अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से कैरियर गाइडेंस के हवाले से। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैरियर गाइडेंस क्या चीज है, इसको लोग किस तरह यूज करते हैं, और हम आगे जाकर जो है वो वीडियो के जो सेंटर में वो बात कर रहे होंगे, जो इसके वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात कर रहे होंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरियर गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग। ये दो एक डिफरेंट टर्म्स हैं जो लोग जिसको सुनकर जो है काफी ज्यादा परेशान होते हैं, तकरीबन ये सेम ही काम करती हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और नेक्स्ट टाइम आगे मैं आपको 5 चीजें ऐसी बताने लगा हूं जो कि आपको याद रखना चाहिए कि ये जो कैरियर गाइडेंस है ये हर बंदे के लिए नेसेसरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और हर बंदे को करनी चाहिए। और ये 5 रीजन ऐसी मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको कैरियर गाइडेंस जो है वो लाजमी तौर पर करनी चाहिए, या फिर कैरियर काउंसलिंग में जो है हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी प्रोग्राम में कैरियर काउंसलिंग का जो है हिस्सा ले सकते हैं और ये बेनिफिट्स आप जो है इसमें से हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको जो आगे चल के मैं वीडियो के बताऊंगा कि 5 कौन सी ऐसी रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से कि हमारे पास कैरियर गाइडेंस क्या होती है। तो दोस्तों, कैरियर गाइडेंस के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये ऐसी चीज है कि जब आप कैरियर गाइडेंस की बात करते हैं तो कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसको अपनी कोई भी चूज करनी है चीज और उसको राइट तरीके से करना है, तो उसके लिए किसी चीज के जो रोड मैप का होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही काम करता है कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग का काम, ठीक है। बेसिकली आपको जब किसी में स्कूल में जाना है तो वो कैरियर गाइडेंस या फिर कैरियर काउंसलिंग, ये दोनों को मैं मिलाकर एक ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार दोनों नाम लेना जब थोड़ा सा इशू आपके लिए क्रिएट होगा। मैं कैरियर गाइडेंस ही पूरी वीडियो में जब वो कर रहा हूँ, जहां पे बात होगी डिफरेंस की, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कैरियर काउंसलिंग जो हेल्प करती है आपको कि आपको कौन सा स्कूल चूज करना चाहिए, राइट स्कूल क्या है, और उसके बाद कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए नेक्स्ट ऑन, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको जब वो चूज करनी चाहिए। बाय द वे, ये सिर्फ एजुकेशन में काम नहीं करती कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग हमारे पास या कैरियर गाइडेंस काम कर रही होती है आपकी जो हमारे पास जॉब्स की फील्ड है, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको काउंसलिंग चाहिए, तो कैरियर की हमारे पास जो मुकम्मल काउंसलिंग है वो इसी में ही आती है, कैरियर गाइडेंस में, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, देखें, जब आपने किसी एक खास फील्ड में जाना होता है तो आप उसकी जाहिर स्टार्ट से ही अगर बुनियाद उसकी अच्छी रखेंगे तो नेक्स्ट ऑन आप जो वो अच्छे मतलब कि पढ़ाई भी करेंगे और उसके मैक्सिमम बेनिफिट जो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने कोई भी एक फील्ड चूज करनी है तो उस फील्ड का एक्सपर्टाइज जो हमारे पास स्कूल होता है, हमेशा आपको उसी को ज्वाइन करना चाहिए अगर उस फील्ड में आपने जाना है। और उसके बाद कॉलेज है तो कॉलेज भी, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या फिर आपने किसी टेक्निकल फील्ड की तरफ जाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके मुल्क में या फिर किस मुल्क में कौन सा कॉलेज है जो मेरी जो फील्ड है उसके रिलेटेड सबसे अच्छी काउंसलिंग कर रहा है, या फिर सबसे अच्छी उसके पास एजुकेशन है, तो उसमें आपको जाना चाहिए। या फिर आपके पास यूनिवर्सिटीज आती हैं, अब आपने यूनिवर्सिटीज वो एक ऐसी चीज है कि उसके बाद आपने डायरेक्ट जब मार्केट में उतरना होता है, ठीक है, उसके बाद आपकी पढ़ाई जो तकरीबन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है जो कि आपके कैरियर के हिसाब से जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स कर सके, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, एक और इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको सबसे पहले कैरियर गाइडेंस स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पहले कैरियर गाइडेंस इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि आप जब वो एक राइट जगह पर जो एडमिशन ले सकें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी इदारा हो। ये एक तो आपको बेनिफिट करेगा, और दूसरी चीज आपको इसमें सबसे बड़ा फायदा एक ये होगा कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जब किसी भी जिसको कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, वहां पे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में पहले से पता होगा, उन चीजों के बारे में। जब आप किसी एक कैरियर को चूज करेंगे या फिर उसकी काउंसलिंग लेंगे तो उसके बारे में आपको मालूमात जो मिल जाएंगी, ठीक है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस के हवाले से। अच्छा, ये जो वीडियोस आप मेरी देख रहे होते हैं ये हमारे पास कैरियर गाइडेंस के हवाले से होती है, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस के हवाले से हमारे पास होता है, आप कह सकते हैं कि कैरियर काउंसलिंग जो हमारे पास होता है वो 1-on-1 जिसको कह सकते हैं मीटिंग होती है, ये 1-to-1 आप कह सकते हो तो मीटिंग होती है। एक एक बंदा दूसरे बंदे के तासुरात जो वो जानना होता है, सेम टू सेम ये चीज होती है। और जो हमारे पास बेसिकली कैरियर गाइडेंस तो बिल्कुल जनरल सी चीज है, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, और अपनी पिछली जितनी हमारी सैकड़ों वीडियोस गुजरी हैं उन सब में हमने यही बात की कैरियर गाइडेंस के बारे से, ठीक है, जो कि हम आपको देते हैं। आज हम काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है कैरियर गाइडेंस के मुकाबले में, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग में ये डिफरेंस है कि आपको एक काउंसलर मिल जाता है एक कैरियर के हवाले से, जो कि तकरीबन हर फील्ड्स के हवाले से जानता है, या जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसके हवाले से उसको एक्सपर्टीज है। तो वो क्या करता है, आपके इंटरेस्ट को देखता है, आपकी हॉबीज को देखता है,
आपकी एबिलिटीज को देखता है, आपकी पर्सनैलिटी को देखता है और आपकी काफी ज्यादा चीजों को देखता है और उसके बाद फैसला करता है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। बेसिकली कैरियर गाइडेंस वो होती है कि जब आपको पहले ही पता है कि आपने कहाँ जाना है, लेकिन उसकी आपके कैरियर के हवाले से मुकम्मल मालूमात नहीं है, फिर आप उसको कैरियर गाइडेंस को जब ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपने किस फील्ड में जाना है, किस तरह जाना है, आपने नेक्स्ट ऑन किसकी स्टडी करनी है, किसके ऊपर वर्क करना है या क्या करना है आगे जिंदगी में, तो उसके हवाले से आपको कैरियर काउंसलिंग जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। उसमें कैरियर गाइडेंस आपकी जब इतनी हेल्प नहीं कर देती जितनी कैरियर काउंसलिंग करती है। और 1-to-1 आप करते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम इसके हवाले से जब ज्वाइन कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से काफी ज्यादा ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो रखते हैं। ठीक है, इसको आप जब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 5 ऐसी रीजन मैं अब आपको बताने लगा हूं जो कि आपके लिए इतना जरूरी है इनको सुनना, क्योंकि अगर आप कैरियर काउंसलिंग नहीं करवाते, अपनी कैरियर गाइडेंस के ऊपर अमल नहीं करते, आप फ्यूचर वर्क के लिए आप रेडी नहीं होते, कि आपको पता नहीं है कि आपके आने वाला वक्त जो है वो मैक्सिमम आउटपुट उससे ले सकें, तो वो किस तरह आप लेंगे, तो उसके वाले से कैरियर गाइडेंस जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको जो है लाजमी तौर पर इस पर अमल करें। तो ये 5 रीजन है। पहली रीजन हमारे पास है कि आपको कैरियर गाइडेंस या कैरियर काउंसलिंग क्यों लेनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी जो रीजन हमारे पास पहली है कि जिससे आप कैरियर गाइडेंस या कैरियर काउंसलिंग ले रहे होते हैं, वो बंदा आपकी हर फील्ड के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में देख रहा होता है। आप सिर्फ एक फील्ड स्टडी कर रहे हैं और जिससे आप कैरियर काउंसलिंग लेंगे, उसने तकरीबन सारी फील्ड्स की कैरियर की स्टडी की होती है। उसको पता है कि इस बंदे की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये होगी, इसकी ये होगी, इसको स्कूल में पढ़ना चाहिए। उसके पास एनालिसिस रिपोर्ट होती है, उसके पास ग्रैंड जिसको कह सकते हैं वो रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि हमारे पास कैरियर काउंसलर होता है और उस मुकम्मल उसके पास तजर्बा भी होता है काफी सारी चीजों का। तो उसके बाद जब आप लेते हैं तो आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे जाने की, और आपको ब्रॉड जिसको कह सकते हैं एक नजरिया मिलेगा उस चीजों को देखने का। ठीक है, उसके बाद ब्रॉड पर्सपेक्टिव दूसरा हमारे पास जब वो स्किल आती है, जो रीजन आती है कि आपको उसको करना चाहिए। ब्रॉड पर्सपेक्टिव का मतलब यह है कि आप कुछ हद तक सोचते हैं कि इस फील्ड में चले मैं ये करूंगा, इसमें ये करूंगा, 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लूंगा इसमें स्टडी में, तो ये चीज आप सोच सकते हैं। इससे आगे ज्यादातर मतलब कि नहीं सोचते। जब आप फील्ड से बाहर आते हैं तो मार्केट में जब आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी कर सकते थे हमें। तो इससे अच्छा है कि आप कैरियर काउंसलिंग लें या कैरियर गाइडेंस में हिस्सा लें, आपको पहले से ही मालूम हो जाएगा। क्योंकि जो कैरियर काउंसलर होते हैं हमारे पास, उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है, वो बहुत बड़े नजरिए से देख रहे होते हैं और उससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी रीजन है वह क्लियर रोड मैप। आपके पास क्लियर रोड मैप नहीं होता किसी भी कैरियर के हवाले से। जो कैरियर काउंसलर है वो आपको क्लियर रोड मैप देगा किसी भी हवाले से कि आपको मैट्रिक के बाद ये करना चाहिए, इंटर के बाद ये करना चाहिए, उसके बाद आपकी जो डिग्रीज आती हैं बैचलर की, उसके बाद ये करना चाहिए, या फिर आपको बैचलर की डिग्री नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट ये करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, या फिर आपको जिस फील्ड में जाना है उसके हवाले से आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर गाइड करेगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो चौथे नंबर की रीजन है सबसे बड़ी, वो ये होती है कि आपका और आपके वालिदैन का जो हमारे पास होता है वो क्लियर नहीं होता। कि मतलब वालिदैन कह रहे होते हैं कि आपने पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपका बेटा अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो दोनों आपस में मतलब एडजस्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो कैरियर काउंसलर इन दोनों चीजों को रिजोल्व करता है, इन दोनों इश्यूज को रिजोल्व करता है जब आप इसके साथ जब मिलकर काम करते हैं या फिर उनकी कोई क्लासेस वगैरह लेते हैं या प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, 5वें नंबर की जो सबसे बड़ी रीजन है, ये रीजन बहुत मेजर रीजन है। इस रीजन की वजह से ना आप अपनी फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत जल्दी आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, कामयाबी बहुत जल्दी हो सकते हैं। वो ये है कि कनेक्ट यू विद डोमेन एक्सपर्ट्स। अगर आपको किसी फील्ड में जाना है, ठीक है, और आपने कैरियर काउंसलर से रब्ता किया, वो फिर आपको सारा कुछ गाइड करने के बाद एक ऐसे शख्स के साथ मिला देगा जो कि आपकी फील्ड में जिसको कह सकते हैं बहुत आगे तक जा चुका है और आपने अभी उस जगह से गुजरना है। तो वो आपको पहले कुछ ऐसी टिप्स दे देगा, आप उस टिप्स को सुन के और आगे तक मतलब कि फौरन मतलब कि जा सकते हैं। काफी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं जो कि आपको नुकसान दे सकती थी उस वक्त। ठीक है, तो डोमेन एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आपकी फील्ड में। तो ये 5 रीजन थी। हमने डिफरेंस के ऊपर बात की कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। उसके बाद हमने बात की व्हाट इज कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज मिस हुई है तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताऊंगा। कोई किसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो जो मिल जाएगी। तो मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।